रेगिस्तान की वो ठंडी रात, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक दूर से आती टैंकों की गड़गड़ाहट। एक तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और 40 से अधिक टैंक। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है भारत की असली वीरता की कहानी, जहां मौत सामने खड़ी थी लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। ये कहानी है रेत के उस मैदान की जहां 120 जवानों ने पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया। 1971 का समय, जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप युद्ध की आग में जल रहा था। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इस युद्ध का मुख्य केंद्र था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान की योजना थी कि वो भारत के पश्चिमी हिस्से में हमला करके भारतीय सेना का ध्यान भटकाए और एक बड़ा इलाका कब्जा कर ले। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा पोस्ट था, लोंगेवाला। यह पोस्ट राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित था। दिखने में छोटा और साधारण, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। अगर पाकिस्तान इस पोस्ट को कब्जे में ले लेता तो वह सीधे जैसलमेर तक पहुंच सकता था। इस पोस्ट की जिम्मेदारी थी 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के पास थी, जिसकी कमान संभाल रहे थे एक बहादुर अधिकारी मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। उनके साथ थे लगभग 120 सैनिक। न कोई भारी हथियार, न टैंक, बस हौसला और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस छोटे से पोस्ट को कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज भेजी। इसमें शामिल थे लगभग 2000 से ज्यादा सैनिक और 40 से 50 टैंक, जिनमें अमेरिकी बने M48 पैटर्न टैंक भी थे। उनका मकसद साफ था, लोंगेवाला को कुचल देना और भारत के अंदर गहराई तक घुस जाना। 4 दिसंबर 1971 की रात, अंधेरा घना था और ठंडी हवा चल रही थी। भारतीय पोस्ट पर तैनात सैनिकों को अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। दूर से आती आवाजें जैसे कोई भारी चीज रेगिस्तान की रेत को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। कुछ ही देर में साफ हो गया, यह कोई साधारण हलचल नहीं थी, यह एक बड़ा हमला था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो पीछे हट जाएं और अपनी जान बचा लें, या फिर वहीं डटकर मुकाबला करें, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सामने दुश्मन की ताकत कई गुना ज्यादा थी। लेकिन यही वो पल था जिसने इतिहास को बदल दिया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत अपनी पोजीशन संभाल ली। उन्होंने रेत में खाइयां खोदी, मशीन गन सेट की और एंटी टैंक माइन बिछाने शुरू कर दिए। हर सैनिक जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में पाकिस्तानी टैंकों की आवाजें और करीब आने लगीं। रात के अंधेरे में टैंकों की लाइटें और उनकी गड़गड़ाहट पूरे इलाके में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान कांप रहा हो। जैसे ही दुश्मन नजदीक आया, भारतीय सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज, विस्फोट और टैंकों की गड़गड़ाहट, पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी, भारतीय सैनिकों के पास टैंकों को रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं थे। उनके पास सिर्फ कुछ रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गन थीं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा और हर ग्रुप को अलग अलग दिशा से हमला करने का आदेश दिया। यह रणनीति बेहद कारगर साबित हुई। इससे दुश्मन को यह समझ नहीं आया कि भारतीय सैनिक कितनी संख्या में हैं। रेगिस्तान की रेत भी भारतीय सेना के लिए एक हथियार बन गई। भारी टैंक रेत में फंसने लगे, उनकी गति धीमी हो गई और वे आसान निशाना बन गए। इस बीच भारतीय सेना ने एयर सपोर्ट की मांग की, लेकिन रात का समय होने की वजह से इंडियन एयर फोर्स तुरंत मदद नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि पूरी रात इन 120 सैनिकों को अकेले ही हजारों दुश्मनों का सामना करना था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। गोलियां चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और हर सैनिक अपने स्थान पर डटा हुआ था। कई बार ऐसा लगा कि दुश्मन अब पोस्ट पर कब्जा कर लेगा, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनका हौसला किसी भी टैंक से बड़ा था। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक नष्ट होने लगे। कुछ माइन पर चढ़कर उड़ गए, कुछ रॉकेट से तबाह हो गए
और कुछ रेत में फंसकर बेकार हो गए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह होने वाली थी और सूरज की पहली किरण के साथ इस युद्ध का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी, भारतीय सैनिकों की उम्मीदें भी जागने लगीं, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जिसका उन्हें पूरी रात इंतजार था। इंडियन एयरफोर्स की एंट्री। सुबह की पहली किरण के साथ ही आसमान में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जेट इंजन की तेज गर्जना। ये कोई आम आवाज नहीं थी। ये भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स थे जो मौत बनकर दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही पहला हंटर जेट दुश्मन के टैंकों के ऊपर आया, उसने सटीक निशाना लगाकर बम गिराए। कुछ ही सेकंड में रेगिस्तान की रेत आग और धुएं में बदल गई। पाकिस्तानी टैंक जो रात भर भारतीय पोस्ट को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद निशाने पर थे। एक के बाद एक हंटर जेट्स लगातार हमले करते रहे। हर हमला दुश्मन के लिए भारी पड़ रहा था। टैंक जलने लगे, गोला बारूद फटने लगा और पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। अब तक जो सेना आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वो पूरी तरह से बिखरने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि अब ये लड़ाई उनके हाथ से निकल चुकी है। रेगिस्तान की खुली जमीन ने यहां भारतीय वायुसेना को एक बड़ा फायदा दिया। कहीं छिपने की जगह नहीं थी। टैंक खुले मैदान में खड़े थे और जेट्स के लिए आसान निशाना बन चुके थे। लोंगवाला का वो इलाका अब एक कब्रगाह में बदल चुका था, जहां हर तरफ जले हुए टैंक, बिखरे हुए हथियार और हार की तस्वीर साफ नजर आ रही थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक पूरी तरह नष्ट हो गए थे और कई सैनिक मारे गए या घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के नुकसान बेहद कम थे, जो इस जीत को और भी खास बनाता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों को पूरी रात रोक कर रखा, जब तक कि वायुसेना की मदद नहीं पहुंच गई। और इस वीरता के पीछे सबसे बड़ा नाम था मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और रणनीति ने इस असंभव सी लगने वाली लड़ाई को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। बाद में उन्हें इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक मिसाल थी कि अगर हौसला मजबूत हो तो छोटी सी ताकत भी बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है। बैटल ऑफ लोंगवाला को आज भी भारतीय सेना के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक युद्धों में गिना जाता है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। इस युद्ध ने यह भी साबित कर दिया कि सिर्फ संख्या और हथियार ही सब कुछ नहीं होते। असली ताकत होती है हिम्मत, रणनीति और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। अगर उस रात मेजर चांदपुरी और उनके सैनिक डर जाते, अगर वो पीछे हट जाते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आज भी जब लोंगेवाला का नाम लिया जाता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वहां की रेत में आज भी उन वीर सैनिकों की बहादुरी की कहानी गूंजती है और यही वजह है कि इस कहानी को कई बार फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध फिल्म है बॉर्डर। इस फिल्म ने उस जंग की बहादुरी को हर भारतीय के दिल तक पहुंचाया। लेकिन असली कहानी, असली जंग और असली हीरो वो 120 सैनिक थे जिन्होंने बिना किसी डर के अपनी जान की परवाह किए, बिना देश की रक्षा की। तो अगली बार जब आप आजाद हवा में सांस लें, जब आप चैन की नींद सोएं, तो एक पल के लिए उन सैनिकों को जरूर याद करें जिन्होंने अपनी पूरी रात और जरूरत पड़ती तो अपनी पूरी जिंदगी आपकी सुरक्षा के लिए दांव पर लगा दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक गर्व है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं, इतिहास बना जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय इस गर्व को महसूस कर सके।